नमस्कार दोस्तों, ओवरसर टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे स्विच के बारे में। स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। नॉर्मली अगर आपके पास कंपनी के अंदर दो कंप्यूटर हैं, जैसे मान लीजिए आपने भी बिजनेस स्टार्ट ही किए और आपके पास दो कंप्यूटर हैं, आप चाहते हो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यानी डाटा शेयर कर सकें, तो उसके लिए आपके पास नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है लैन कार्ड, जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। चाहे आप लैपटॉप खरीदें चाहे वो डेस्कटॉप खरीदें, दोनों में लैन कार्ड होता है। उस लैन कार्ड को हम एक क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों कंप्यूटर एक क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो थी दो कंप्यूटर की बात, लेकिन अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क बड़ा है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ज़्यादा है और आप चाहते हैं सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करने का सिंपल सा एक वे है कि डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर सकें। मान लीजिए ये कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा रखा हुआ है और आप चाहते हो कि यहाँ ये सारे कंप्यूटर जो है इससे डाटा शेयर कर सके, तो इसके लिए नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं स्विच। दोस्तों, ये जो स्विच है, ये स्विच अलग अलग पोर्ट का आता है। ये जो आप देख रहे हैं सारे पोर्ट बने हुए हैं, सारे ये सारे इनको हम पोर्ट्स बोलते हैं, PORTS। 4 पोर्ट का भी आता है स्विच, 8 पोर्ट का भी आता है, 16 पोर्ट का भी आता है और मैक्सिमम 48 पोर्ट का भी आता है। तो 48 पोर्ट का भी स्विच आपके पास अवेलेबल होता है और आप अपने नेटवर्क के कंप्यूटर के हिसाब से जैसा स्विच आप चाहे ले सकते हैं, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का या 48 पोर्ट का। अब जब एक बार आपके नेटवर्क के अंदर ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो हर पोर्ट से एक केबल इंडिविजुअली हर एक कंप्यूटर में जाएगी और जो कि कंप्यूटर के लैन कार्ड से कनेक्ट होएगी, जिससे ये सारे फिजिकली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो आप डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर एडवांटेज ये होती है स्विच के अंदर, यह सिर्फ डाटा उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसमें आपका डाटा जाना है। एक डिवाइस और होती है जिसको हम बोलते हैं हब। हब के अंदर डाटा सब कंप्यूटर में जाएगा। अगर आप एक के पर डाटा ट्रांसफर करोगे तभी हब ब्रॉडकास्ट करता है और हर स्विच जो है वो यूनिकास्ट करता है। अब यहाँ पे यूनिकास्ट का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से डाटा जा रहा है इस पोर्ट के ऊपर स्विच के, और यहाँ से फिर आउटपुट होकर इधर आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लो इन बिटवीन अगर ये डिवाइस जो है डाटा भेजना चाहती है इस कंप्यूटर को, तो ये भी आप सेम टाइम पे डाटा यहाँ से इधर जा सकता है और ये सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे डाटा सेंड भी कर सकते हैं। तो स्विच के अंदर एडवांटेज ये होती है कि स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब ये होता है कि डाटा सेम टाइम पे आप रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, और स्विच डाटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजेगा जहाँ पे आपने डाटा कॉपी करा है। इसके लिए ये जो यूज़ करता है टेक्निक, वो मैक एड्रेस बेस पे करता है। स्विच के अंदर एक मैक एड्रेस टेबल होती है इस टाइप की जो आप देख रहे हैं, मैक एड्रेस टेबल। इस मैक एड्रेस टेबल के अंदर हर पोर्ट का, जैसे देखिए पोर्ट बना हुआ है ये, और इस पोर्ट का एक कनेक्टेड लैपटॉप का या कंप्यूटर का मैक एड्रेस सेव होता है। जैसे ये पोर्ट नंबर FA03, इसका जो मैक एड्रेस जो कनेक्ट है ये उस कंप्यूटर का होगा जो इस पोर्ट से कनेक्ट होगा। अब दोस्तों, बात ये आती है, अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास अगर 48 कंप्यूटर से ज़्यादा हैं तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर ज़्यादा हैं तो आप दो स्विच आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्रॉस केबल आती है। क्रॉस केबल के अंदर जो होता है, ये दोनों सिस्टम स्विच जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से केबल जाएगी और वो यहाँ से आपके इस पोर्ट में जुड़ जाएगी। अब क्रॉस केबल नॉर्मली पैच केबल की तरह होती है। आपने एक केबल का नाम सुना होगा, UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर हम UTP को क्रॉस केबल या फिर स्ट्रेट केबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है इसके ऊपर, क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल, जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं।
अभी इस वीडियो में क्रॉस केबल के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको। नॉर्मली होता क्या है, जब भी दो सेम डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, सेम डिवाइस मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये एक स्विच लगा हुआ ये एक स्विच है, दोनों सेम डिवाइस है। तो सेम डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अब कंफ्यूज मत होइएगा, अब जो टेक्निक आ रही है उसके अंदर ऐसा है कि अगर दो सेम डिवाइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं जैसे दो कंप्यूटर, तो हम इसके अंदर स्ट्रेट केबल यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेट और क्रॉस दोनों चलती है। पहले क्रॉस केबल चला करती थी। स्विच के अंदर अभी भी जनरली क्रॉस केबल ही यूज़ होती है। इस टाइप की कुछ केबल होती है, इसको हम क्रॉस भी बना सकते हैं और स्ट्रेट भी बना सकते हैं। इस टाइप की केबल होती है, इसको हम क्रॉस भी बना सकते हैं और स्ट्रेट भी बना सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा इसको थ्योरी कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज लैन, तो एक सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, लैन स्विच is a device that allow multiple computers to connect with each other to form a network। यानी एक नेटवर्क बनाने के लिए आप स्विच का यूज़ करते हैं। स्विच के अलावा पहले हब आया करता था। हब जो है 90 के दशक में यूज़ होता था, 90s में यूज़ होता था। अब यूज़ नहीं होता, अब स्विच यूज़ होता है। और इसके अंदर अलग स्पीड आती है। जो मैं ये देखिए, ये 10 Mbps, 100 Mbps और 1 Gbps। अब स्विच वर्क एट द डाटा लिंक लेयर। आपको OSI लेयर के बारे में पता होगा। OSI की लेयर जो सेकंड लेयर है, डाटा लिंक लेयर, वहाँ पे स्विच वर्क करता है। एक और स्विच होता है जो उसको हम बोलते हैं लेयर 3 स्विच। वो लेयर 3 स्विच जो है वो लेयर नंबर 3 पे वर्क करता है। लेयर नंबर 3 जो होती है नेटवर्क की, वो होती है नेटवर्क लेयर। जब भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना हो तो आपको स्विच की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपके नेटवर्क के अंदर। अब डिपेंड करता है आपको कितने पोर्ट का स्विच चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी डिवाइसेस के ऊपर। जितने भी नेटवर्क हैं आजकल, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एक छोटा नेटवर्क हो चाहे वो एक बड़ा नेटवर्क हो, यानी एक बड़ी कंपनी नेटवर्क हो, वहाँ पे स्विच यूज़ होगा ही होगा। स्विच के साथ आप कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर्स और राउटर्स वगैरह भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। लिखा स्विच आल्सो एबल टू लिंक इन फुल डुप्लेक्स मोड। यानी फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है सेम टाइम पे डाटा आउट भी होगा और इन भी होगा। यानी ये दो कंप्यूटर है मान लीजिए, अब ये दो कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ से डाटा इन भी होगा और यहाँ से डाटा सेंड भी हो सकता है सेम टाइम पे। ये डाटा इन हो रहा है और ये डाटा आउट हो रहा है। स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps और 10 Gbps। Switch send data frame directly to the destination port instead of all ports using MAC address table। तो दोस्तों, जो स्विच जो है वो सिर्फ उसी डिवाइस को ही डाटा भेजता है जिस डिवाइस पे डाटा जाना है, मैक एड्रेस टेबल के थ्रू। और अगर हम हब की बात करें, हब सब पे डाटा भेजता है। अब जैसे ये स्विच हो गया हमारा, और ये मान लीजिए यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे, तो स्विच जो है सिर्फ उसी डिवाइस को डाटा भेजेगा जिस पे डाटा जाना है। ये एडवांटेज होती है स्विच की। स्विच अवेलेबल डिफरेंट साइज 8 पोर्ट का भी होता है, 16 का, 24 का और 48 पोर्ट का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों, दो टाइप के स्विच होते हैं, एक होता है मैनेज स्विच, एक होता है अनमैनेज स्विच। मैनेज स्विच जो होता है, ऐसा स्विच होता है जिसके अंदर हम वीलन कन्फिगर कर सकते हैं, टेलनेट कन्फिगर कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और मैनेज स्विच के हम मॉनिटर भी कर सकते हैं लोकली और रिमोटली भी। यानी अगर आप घर पे बैठे हो तो आप घर से भी रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हो स्विच को। और मैंने जैसे पहले बताया आपको, वीलन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भी हम मैनेज स्विच में कन्फिगर कर सकते हैं। मैनेज स्विच के अंदर अगर हम फिजिकल देखें तो इसके अंदर एक पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट, जिसके थ्रू हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। और अनमैनेज स्विच जो होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं होता जिससे हम कॉन्फ़िगर कर सकें। ये सिर्फ प्लग एंड प्ले की तरह यूज़ होता है, यानी आपने कनेक्ट करा और वर्क कराया। हालांकि जो मैनेज स्विच है वही प्लग एंड प्ले है, लेकिन इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो शॉर्ट में अगर बोलूँ, मैनेज स्विच को कन्फिगर कर सकते हैं और अनमैनेज स्विच को हम कन्फिगर नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल सा आंसर है, मैनेज स्विच कैन बी कन्फिगर और अनमैनेज स्विच कैन नॉट बी कन्फिगर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे जिसके अंदर लाइनक्स, CCNA और विंडोज सर्वर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। और दोस्तों मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।